पूरे देश के कर्मचारी इस वक्त पर काफी ज्यादा रोष में है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही, बल्कि सरकार एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाएं लेकर आती है, जिससे कर्मचारियों को आगे चल के काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और एनपीएस और यूपीएस महज निजीकरण को बढ़ावा देने का एक रास्ता है, न कि इन कर्मचारियों की भलाई के लिए इसे लाया जा रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल की जाए। एनएमओपीएस की तरफ से इसके लिए आंदोलन किए जाने की तैयारी की जा रही है। ये रणनीति बनाई जा रही है कि मार्च के बाद ही यानी कि अप्रैल की शुरुआत में एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे और केंद्र और राज्य सरकार के सामने अपनी मांग को रखते हुए ये कहेंगे कि एनपीएस और यूपीएस या उसमें संशोधन कर्मचारियों को नहीं चाहिए। कर्मचारी की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। इस पर कर्मचारियों का ये भी कहना है कि सरकार जो एनपीएस और यूपीएस जैसे शिकूफे लेकर आ जाती है, पहले वो देश और प्रदेश के मानियों को दे, उसके बाद फिर कर्मचारियों के लेकर आए। और जो ओपीएस के लिए कहा जाता है सरकार के द्वारा कि ओपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है, ये एक खराब व्यवस्था है, ये बेकार व्यवस्था है, तो यहाँ पे कर्मचारियों का ये भी कहना है कि वो पुरानी पेंशन जैसी बेकार व्यवस्था से ही खुश है, उन्हें पुरानी पेंशन से ही आच्छादित किया जाए और इससे कर्मचारियों के बीच में खुशियों का माहौल होगा। कर्मचारी काफी ज्यादा संतुष्ट होंगे, ना कि यूपीएस और एनपीएस से कर्मचारी खुश है। और इसीलिए एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि पूरे देश के कर्मचारी एक साथ आकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। वैसे आपको बता दें, देश के लगभग हर एक राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से ये सिलसिला और ज्यादा तेज कर दिया गया। तब से कर्मचारियों के बीच में और ज्यादा रोष है और कर्मचारियों का यही कहना है कि जो 50% पेंशन की बात हुई थी, इसके पीछे बहुत सारी शर्तें छुपी हुई थी, ऐसा कर्मचारियों के द्वारा कहा गया था। और नोटिफिकेशन आने के बाद ये बात सच्चाई में बदल चुकी है। यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कर्मचारियों को इसको देखने के बाद काफी ज्यादा रोष है और कर्मचारी यही कह रहे हैं कि अब ना तो उन्हें एनपीएस चाहिए, ना ही यूपीएस चाहिए, उन्हें महज ओपीएस चाहिए और ओपीएस बहाल करवाने के लिए कर्मचारी हर एक संभव प्रयास करेंगे। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। विजेंद्र जी, जिस तरह से यूपीएस का विरोध लगातार जारी और अब ये पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि दिल्ली में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे सरकार को ये समझ में आए कि जो कर्मचारी है वो एनपीएस और यूपीएस दोनों से ही खुश नहीं है और ओपीएस बहाली के लिए कर्मचारी लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। तो दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह है और लगातार देश के कोने कोने से हमारे पास फोन कॉल भी आ रही हैं, लगातार हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। हर कर्मचारी चाहता है कि जल्द से जल्द सरकार के सामने इसकी नाराजगी व्यक्त की जाए और इसका विरोध दर्ज करवाया जाए। हालांकि हम अपनी तरफ से सरकार को एक पत्र भी हमने लिखा है कि और जो कमियां हैं इसकी यूपीएस की, वो कमियां हमने सरकार के सामने रखी है। लेकिन इस सबसे दुखद ये है कि बिना कर्मचारियों से कोई राय जाने, बिना कर्मचारियों से सुझाव लिए इसको लागू कर दिया गया और उसी का ये कारण है कि कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होने की बजाय कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह ज्यादा होगी। यानी तो इसका विरोध पूरे देश में है, हर राज्य में और हर केंद्र और राज्य के कर्मचारी के मन में है। जी विजेंद्र जी, देखने को मिल रहा है कि जब से यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी है उसके बाद कई सारे राज्यों में कुछ अधिवेशन रखे गए हैं, कई संभागीय बैठक रखी गई है, तो क्या हरियाणा राज्य में भी आप लोगों ने कुछ ऐसा कार्यक्रम प्रस्तावित किया है? जी देखिए, हरियाणा दिल्ली के सबसे नजदीक का राज्य है और सबसे पहले हमारी जो प्लानिंग है वो यही है कि दिल्ली में एक जो प्रदर्शन किया जाए उसमें हरियाणा से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो, क्योंकि 3 ओर से हरियाणा राज्य है, दिल्ली के चारों तरफ 3 ओर से है और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हरियाणा की ही बनती है, चाहे वहाँ की व्यवस्थाओं की हो, चाहे संख्या की हो, चाहे अन्य जो भी ड्यूटियां हमारी लगती है, उसमें सबसे अहम भूमिका हरियाणा की हमेशा इस ओपीएस आंदोलन में रही है। और रही बात हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा में भी लगातार हम आपस में जो हमारी कार्यकारिणी है, चाहे जिला स्तर की कार्यकारिणी है, चाहे राज्य स्तर की, हम मीटिंगें करके, बातचीत करके और एक हरियाणा में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखने की हम योजना बना रहे हैं। बस हम जैसे ही नेशनल की मीटिंग में ये फाइनल हो जाता है कि दिल्ली का कार्यक्रम कब होगा, उसके अनुसार ही फिर हरियाणा का प्रोग्राम तय किया जाएगा। जी विजेंद्र जी, जिस तरह से जो कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है उसको लेकर लोगों के बीच में जोश देखने को मिल रहा है, खास करके कर्मचारियों के बीच में। कर्मचारियों का यही कहना है कि जो दिल्ली का प्रदर्शन होगा उससे ही आगे की दशा और दिशा को तय किया जा सकता है। तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो हमारे हर एक कर्मचारी साथी को यही संदेश देना चाहूंगा कि उन्होंने मूल्यांकन कर लिया होगा ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच में। और सभी अभी एक सर्वे भी हुआ था, ऑनलाइन सर्वे, और उस सर्वे में 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने अपने व्यू दिए थे, और उसमें 98% कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना था और एनपीएस और यूपीएस को नकार दिया था। और तो कर्मचारी समझता है, और मैं कर्मचारियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने सुखद भविष्य के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले समय में रोजगार को बचाए रखने के लिए यूपीएस जैसी शोषणकारी, एनपीएस जैसी शोषणकारी नीति का विरोध दर्ज करवाएं। सरकार के सामने ज्यादा से ज्यादा अपने सुझाव और इनकी कमियां उजागर करने का काम करें, और निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा भी होगा जिस दिन ओपीएस बहाल होगी। जी, विजयेंद्र धालीवाल जी, अड्डा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।